Brought to you by ऑयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर। मैं नहीं तो कौन बे? रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो कौन? सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका ने बोर्ड पर 187 रन लगा दिए हैं। 187 रन लगा दिए हैं बोर्ड पर साउथ अफ्रीका ने, और आखिरी दो गेंदों पर हार्दिक पांड्या को दो बड़े बड़े छक्के, उससे पहले एक गेंद पर चौका, यानी कि आखिरी तीन गेंदों पर उन्होंने 16 रन खाए। कहा एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका 175 के आसपास खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोर्ड पर 187 रन लगा दिए हैं। यानी कि भारत को ये अहम मुकाबला, अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है, अपना टाइटल डिफेंड करना है, जगह बनाने के लिए इस अहम मुकाबले को जीतने के लिए 188 रन बनाने होंगे। बड़ा जबरदस्त मुकाबला ये रहा है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका, अगर मैं ये कहूं कि 20 रनों पर 3 विकेटें गंवा चुका था 4 ओवर में, और उन्होंने बोर्ड पर 187 रन लगा दिए, तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि अर्शदीप और बुमराह के अलावा बाकी हर गेंदबाज की सिर्फ और सिर्फ पिटाई हुई है। और इस वक्त अगर मैं कहूं कि साउथ अफ्रीका जो चाहता था, शायद उन्होंने उतने रन बोर्ड पर लगा दिए तो गलत नहीं होगा मदन जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि अब दबाव भारत के बल्लेबाजों पर है। हालांकि अगर आप कंडीशंस देखें, ये विकेट बैटिंग के लिए मुश्किल नहीं है, गेंद विकेट पे आ रहा है, स्पिनर का गेंद ग्रिप नहीं हो रहा, स्पिनर को मदद नहीं मिल रही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 20 3 आउट 4 ओवर से भारत साउथ अफ्रीका को 187 रन लगाने के लिए लगाने देगा। नहीं देखिए विक्रांत, जो जैसे मैं ये गेम शुरू हुआ है, तो वैसे तो पहला जो हाफ था उसमें 6 ओवर में हमने डोमिनेट किया, 3 विकेट हमने ले लिया। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है मिलर्स और ब्रूव्स में, वो एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई। बाकी दूसरी जो हुआ है, जब ब्रेक थ्रू मिला ब्रूव्स का, उसके बाद जो मिलर का ब्रेक थ्रू मिला, उसे ऐसे लग रहा था कि शायद ये 170 और 175 के बीच में रन बना पाएंगे साउथ अफ्रीका। बट इन्होंने रिकवरी काफ़ी अच्छी की है साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि देखिए लास्ट के जो 16 17 18 ओवर या 19 ओवर ये एकदम काफ़ी अच्छे हुए, उसमें ब्रेक थ्रू विकेट भी मिलते चले गए और रनों की गति भी थोड़ी सी कमी हुई। बट जो लास्ट में जो ओवर हुआ है, ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा 20 रन खाए हैं हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में, 20 रन। और हार्दिक ने जो आखिरी ओवर डाला, अगर आप उसको स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको बड़ा दुख होगा, क्योंकि वो गेंद आगे फेंकते जा रहे थे और एक चौका लगा, 2 छक्के ट्रिस्टन स्टब्स ने मारे। यानी कि आखिरी ओवर में जब 20 रन आप खा लेते हैं तो दो बातें होती हैं, ए साउथ अफ्रीका ने बोर्ड पर जीतने वाले रन लगा दिए हैं, उनकी जीतने वाले। इंडिया चेस कर सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका राहत भी महसूस करेगा, खुश भी होगा, क्योंकि 20 3 आउट 4 ओवर से रिकवर करके 187 पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ ये ना भूलें कि जो मोमेंटम होता है, जो लास्ट 10 12 15 मिनट का मोमेंटम होता है, जो इंडिया लेकर जा रहा था, आखिरी 3 गेंद से क्या हुआ, वो मोमेंटम आज साउथ अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम महसूस कर रहा होगा, बल्कि भारत ये कह रहा होगा कि यार हमने 15 रन फालतू बना दिए। अब सारी की सारी गेम आ जाती है ईशान किशन पर और अभिषेक पर। मदन जी, अगर मैं इस टूर्नामेंट से पहले कहता कि 188 टू विन, तो हम कहते यार कोई बात ही नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। लेकिन चूंकि इस वर्ल्ड कप में रन नहीं बने, चूंकि इस वर्ल्ड कप में अभिषेक ने रन नहीं बनाए, ईशान किशन के अलावा कोई फ्लुएंट नहीं खेला, तो मैं तो ये कहने पर मजबूर हूंगा कि इस वक्त साउथ अफ्रीका के पास सुनहरा चांस है। नहीं देखिए, जो पहले आपने बात की ना कि इंडिया अंडर प्रेशर होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप चेज कर रहे हैं जी। दूसरी बात जो आपने कही कि अभिषेक और ईशान किशन तो अच्छी फॉर्म में है, बट अभिषेक को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बैटिंग के बारे में, क्योंकि देखिए अगर आप हर बॉल को मारने भी जाएंगे तो बॉलर्स को ज़्यादा चांसेस देते हैं। आप प्रॉपर क्रिकेट खेल के, शॉट्स खेल के भी आप रन बना सकते हैं। ठीक है, आपके रन नहीं बन रहे, आप थोड़ा सा गेम के बारे में सोचिए और रन बन जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी देखिए तिलक वर्मा एक जो कि हमें नंबर 3 पे काफ़ी अच्छा स्टार्ट मजबूती देते हैं, वो भी थोड़े से ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ फॉर्म, बट बैटिंग उनकी वो नहीं हो रही जो वो चाह रहे हैं। बाकी देखिए सूर्य कुमार यादव जिन्हें एक आधा 2 मैच जिताए हैं, बट आज उनका हमारी बैटिंग लाइन, मैं तो कहता हूं आज हमारी बैटिंग लाइन का इम्तिहान है। 2 अगर बड़ी टीमें आमने सामने हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई हथियार डाल देगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा क्रिकेट के लिहाज से वाकई में 2 बड़ी टीमें आमने सामने थी बॉस। इंडिया ने, बुमराह ने, अर्शदीप ने क्या गेंद डाला नया यार, मतलब डंडे उड़ा दिए। 20 3 आउट 4 ओवर। उसके बाद क्या होता है,
अगले 9 ओवर में ब्रेविस और मिलर पिटाई लगाते हैं। देखिए पहले 4 में 20 रन आते हैं, 3 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन अगले 9 ओवर में साउथ अफ्रीका क्या करता है, 108 रन बनाता है और वहां तो 220 दिख रहे थे। फिर इंडिया थोड़ा पुल बैक करता है, 6 ओवर में इंडिया ने सिर्फ उस वक्त तक 39 रन दिए थे और हमें लगा कि यार ये तो अब 170-72 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी ओवर में चूंकि 20 रन आ गए तो आखिरी 7 ओवर में फिर भी 59 रन आए। बोर्ड पर 187 है सनी भाई, और कहीं ना कहीं 187 का मतलब है कि शायद साउथ अफ्रीका हल्का सा एज, नई बॉल का एज, क्योंकि इंडिया ने भी नई बॉल पे विकेटें ली थी। और बात वहीं आ जाती है कि पावर प्ले में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा अगर ये दोनों खड़े रहते हैं तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर पावर प्ले में विकेटें गिर गई तो फिर आज लेने के देने पड़ सकते हैं। नहीं, देखिए संभल कर नहीं खेलना चाहिए, उनका जो नेचुरल गेम है, अटैकिंग गेम है, वही करना चाहिए। पर मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं कि पहले आपका अकाउंट ओपनिंग छक्के से होए या चौके से होए, क्योंकि आपके पिछले 3 मैचेस में कोई रन नहीं बने। तो मैं यही आशा करता हूं कि पहला 1 रन लेवे, सिंगल लेवे, उसके बाद में आपका जो नेचुरल गेम है उसमें वापस जाए, क्योंकि आपके पास अगर आपने 3 या 4 भी बिंदी गेंदें खेली, आपके पास वो काबिलियत है कि उसको मेकअप करने के लिए और वापस 190-200 की स्ट्राइक रेट पर जाने के लिए। पर क्योंकि आपके 0-0-0 हुए, 1 रन लीजिए। हाँ, अगर पहली गेंद पर चौका मार सकते हैं, अलोंग द ग्राउंड चौका मार सकते हैं तो आप जरूर मारिए, पर आपने थोड़ी सी अगर जोखिम उठानी है, वो आप 1 रन देने के बाद जोखिम उठाइए। तो इस वक्त 188 रन है मदन जी, और 188 का मतलब ये है कि अगर आप T20 देखें जो इंडिया ने तकरीबन 1.5 साल खेली, मैं इस वर्ल्ड कप से पहले तक कह रहा हूं, यहां पर विकेटें जरूर थोड़ी सी फंसी थी। हालांकि ये विकेट अच्छी लग रही है बैटिंग के लिए। अगर इंडिया की आप आम T20 क्रिकेट देखते हैं तो 188 रन कुछ भी नहीं थे। अगर आप आम देखते हैं कि इंडिया जिस पेस से, जिस तरीके से T20 खेलता रहा, आपको 188 में दिक्कत नहीं आएगी। और यह भी हकीकत है कि साउथ अफ्रीका के पास एक केशव महाराज स्पिनर हैं और दूसरा शायद एडम माकरम डालेंगे, वहां पर आपको देखना होगा, लेकिन स्पिनर को आज मदद नहीं मिली। मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बॉलिंग फिगर्स बता दूं, मतलब अगेन आप लोग चौंक जाएंगे ये देखकर कि अर्शदीप ने 4 में 28 रन देके 2 आउट किए, बुमराह ने 4 में 15 देके 3 आउट किए। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, बड़ा मतलब साधारण दिन उनका, वाइडे भी फेंक रहे हैं, 4 में 47। वॉशिंगटन सुंदर 2 में 17, हार्दिक पांड्या जिन्होंने 20 रन खाए 4 में 45 और शिवम दुबे 2 में 22। अब सवाल यही है कि भारत को अगर इस मैच को जीतना है तो पावर प्ले क्या दोनों सलामी बल्लेबाज खेल सकते हैं? अगर खेलेंगे तो रात को हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी मदन जी, वो इंडिया की जीत के साथ होगी। स्पोर्ट्स तक पर भी मिलते हैं, फटाफट से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, वहीं पर होगी अब हमारी मुलाकात। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।